अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के 10 खुफिया अमीर तरीन अफराद के बारे में। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं जेम्स कैन, जिनका पूरा नाम नाजिम खान है। ये 1960 में लाहौर में पैदा हुए। इनकी नेटवर्थ $128 मिलियन है। ये बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ बरतानिया में शिफ्ट हो गए थे। इनके वालिद साहब ने ईस्टर्न लंदन में एक कारोबार स्टार्ट करने का सोचा। इनके वालिद साहब ने बहुत सोचने के बाद एक कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया, यानी कि ईस्टर्न लंदन में एक कपड़े की छोटी सी शॉप खोली। इनकी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा जेम्स कैन भी इनकी शॉप संभाले, लेकिन जेम्स कैन जो कि अपने ही इरादों में गुम था और एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था, इसने 16 साल की उम्र में घर को छोड़ा और छोटी मोटी नौकरियां करना स्टार्ट कर दी। जेम्स कैन ये नौकरियां करता रहा और इसने 1987 में अलेक्जेंडर मैन के नाम से एक कंपनी का आगाज़ किया। 200 अलेक्जेंडर कंपनी एक इतनी बड़ी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बन गई कि कुछ सोच ना सकता था। 2002 में ये कंपनी 30 ममालिक में फैल चुकी थी और इस कंपनी की 140 ऑफिसेज बन गए थे, जिनमें हज़ारों के हिसाब से अफराद काम कर रहे थे। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने इस कंपनी को बाद में अपनी मुंह मांगी कीमत में बेच दिया। दोस्तों, जेम्स कैन एक दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने लाहौर में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाया, जिसमें बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है और इसका सारा खर्चा जेम्स कैन खुद उठाते हैं। दोस्तों, इनकी रहम दिली का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 2010 के पाकिस्तान में आने वाले सैलाब में भी इन्होंने अपनी आधी दौलत सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ कर दी थी और इन सैलाब ज़दगान की खुद ये मदद किया करते थे। दोस्तों, इनका दिल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आधी जमा पूंजी इनके नाम कर दी थी। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं जहांगीर सदीक, जिनकी नेटवर्थ $330 मिलियन है और ये भी पाकिस्तान के खुफिया अमीर तरीन अफरादों में से एक हैं। जहांगीर सदीक ने 1971 में जहांगीर सदीक .com के नाम से एक कंपनी बनाई, जो बाद में JS ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से मशहूर है। और आज इस कंपनी के अंदर JS फाइनेंशियल, JS इंडस्ट्रियल, JS इन्फोकॉम, JS प्रॉपर्टीज़, JS रिसोर्सेज और JS ट्रांसपोर्ट शामिल है। इनकी ये बनाई हुई कंपनियां पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ पाकिस्तान में भी बिजनेस कर रही हैं। जहांगीर सदीक दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं और फलाही कामों में भी बहुत हिस्सा डालते रहते हैं। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि JS बैंक भी इनकी मलकियत है। जी बिल्कुल, JS बैंक के मालिक जहांगीर सदीक ही हैं और इनकी बेशुमार ब्रांचेस काम कर रही हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं अशर अजीज़, जिनकी नेटवर्थ $370 मिलियन है। अफ्रीका में मौजूद सिलिकॉन वैली से कौन नहीं वाकिफ। कराची में पैदा होने वाले अशर सदीक के वालिदैन ने इनको पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका भेज दिया। चूँकि इन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो इनके वालिदैन ने इनका ये शौक़ देखते हुए इन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में इन्होंने अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि ये एक ज़हीन इंसान थे और इन्हें पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इन्होंने MIT में टॉप किया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक जॉब स्टार्ट की, जो सन माइक्रो सिस्टम्स में की। इन्होंने इस कंपनी के अंदर 12 साल तक नौकरी की। उसके बाद 2004 में इन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और एक सॉफ्टवेयर पर काम स्टार्ट कर दिया। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे जो इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, यानी कि बाहर से होने वाले साइबर अटैक्स और हैकिंग को रोक सके। इन्होंने अपनी बहुत मेहनत की और बहुत इनको टाइम लगा, लेकिन आखिरकार इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो साइबर अटैक्स और हैकिंग को रोकता था। बाद में इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को फायर आई का नाम दिया, जो आज तक बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत से लोग इसको साइबर सिक्योरिटी के लिए और इसको हैकिंग रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं रफ़ीक रंगून वाला, जिनकी नेटवर्थ $400 मिलियन है। ये भी पाकिस्तान के खुफिया अमीर अफराद में से एक हैं। आप रफ़ीक रंगून वाला के बारे में ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम KFC के यही मालिक हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अमेरिका के एक छोटे से शहर जिसका नाम हस्टन है से किया। हस्टन में ये एक छोटे से KFC में मुलाजमत करते थे, यानी कि जॉब करते थे, और आज ये पाकिस्तान में मौजूद तमाम KFC की ब्रांचेस के मालिक हैं। रफ़ीक रंगून वाला ने KFC की ब्रांचेस के अलावा फ्रोज़न फूड में भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिनका इन्हें सालाना अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं मियां मोहम्मद लतीफ़, जिनकी नेटवर्थ $750 मिलियन है। 1952 में टैबर टैक्सिंग में एक अराई फैमिली में पैदा होने वाले मियां मोहम्मद लतीफ़ के वालिद साहब काटन का बिज़नेस करते थे। इनके वालिद साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि इनका बेटा भी इनके साथ इनका बिज़नेस संभाले। मियां मोहम्मद लतीफ़ फैसलाबाद पढ़ने के लिए आए, तो इन्होंने अपने वालिद साहब के काम को बढ़ाने का सोचा और आज मियां मोहम्मद लतीफ़ चनाब ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं। पाकिस्तान में मशहूर जितने भी चनाब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उनको यही ओन करते हैं। चनाब ग्रुप ऑफ कंपनी के अलावा इनका एक और ब्रांड भी है, जिसका नाम है चैनवन। चैनवन पाकिस्तान में मशहूर जूतों और कपड़ों का ब्रांड है।
जो कि यही ओन करते हैं, यानी कि मियां मोहम्मद लतीफ़ इसके ओनर हैं। इनके पास 1200 से ज़ायद पाकिस्तानी काम करते हैं और 2007 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं सुल्तान अली लखानी, जिनकी नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर है। ये भी पाकिस्तान के खुफिया अमीरतरीन अफराद में से एक हैं। आप इनके बारे में ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम पिज़्ज़ा हट की ब्रांचेस के सुल्तान अली लखानी ही मालिक हैं। सुल्तान अली लखानी पिज़्ज़ा हट की मलकियत के अलावा बहुत सी और चीज़ों की मलकियत भी रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ के मालिक भी सुल्तान अली लखानी साहब हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद तमाम मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस के मालिक भी सुल्तान लखानी हैं। इन्होंने 1954 में एक लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई। इस लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनी में आज 50 से ज़्यादा बड़े ब्रांड शामिल हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं रफ़ीक हबीब, जिनकी नेटवर्थ 3.2 बिलियन डॉलर है। रफ़ीक हबीब बचपन से ही एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए थे और इन्होंने जिस मिट्टी को हाथ लगाया उसे ही सोना बना दिया। ये पाकिस्तान में मौजूद हाउस ऑफ हबीब के भी मालिक हैं जो 1841 में बना, यानी कि इन्हें ये विरासत में मिला था। ये पाकिस्तान में मौजूद हबीब बैंक के भी मालिक हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हबीब बैंक की ब्रांचेस को भी यही ओन करते हैं। इसके अलावा ये हबीब कुकिंग ऑयल के भी मालिक हैं। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान में मौजूद तमाम टोयोटा कंपनी के 46% शेयर होल्डर भी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले इनकी फैमिली इंडिया में थी और इनका हबीब बैंक भी इंडिया में ही था, लेकिन इनकी फैमिली के कायद-ए-आज़म से बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप थे। कायद-ए-आज़म के कहने पर और बहुत ज़्यादा इतराज़ करने पर इन्होंने हबीब बैंक को पाकिस्तान में लाकर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद इन्होंने कायद-ए-आज़म को एक ब्लैंक चेक दिया और कायद-ए-आज़म से कहा कि जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन पाकिस्तान बनना चाहिए। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं मोहम्मद ज़हूर, जिनकी नेटवर्थ 5 बिलियन डॉलर है। मोहम्मद ज़हूर कराची में पैदा हुए जो एक स्कॉलरशिप पर 1976 में यूक्रेन चले गए। वहाँ इन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर ली और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी की। 1987 में ये रूस चले गए और वहाँ इन्होंने एक थाईलैंड के बिजनेसमैन के साथ मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद 1996 में ये यूक्रेन अपनी फैमिली के पास वापस आ गए। अपनी फैमिली के पास आने के बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो इन्होंने एक स्टील मिल ख़रीद ली जो कि बहुत बुलंदियों तक गई। बाद में इन्होंने 2008 में रूस के खरबपति को ये स्टील मिल $1 बिलियन में बेच दी। रूस में इनको इन्वेस्टमेंट का गुरु भी कहा जाता है। 2003 में इन्होंने रूस की एक सिंगर से शादी की थी, जिनमें से आज इनकी 2 बेटियां भी हैं और ये रूस में ही अपनी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं सैयद बाबर अली, जिनकी नेटवर्थ 5.5 बिलियन डॉलर है। सैयद बाबर अली 1926 में लाहौर में एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में पैदा हुए। इनकी बिजनेस फैमिली बहुत बड़ी थी। पाकिस्तान बनने से पहले इनके वालिद के 5 बड़े बिजनेसेस थे और 1976 में इनकी फैमिली की 6 बड़ी कंपनियां थी। बड़ी फैमिली होने की वजह से किसी तरह ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की नज़र में आ गए। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो से इनका कुछ देर मुतनाज़ा चला, जिसकी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इनकी 6 में से 5 कंपनियां बंद करवा दी। 5 कंपनियां बंद होने की वजह से इनके पास सिर्फ एक कंपनी बची, जिस कंपनी का नाम पैकेजेस लिमिटेड था। इन्होंने इसी एक कंपनी को लेकर आगे ग्रो करना स्टार्ट किया और आज इनके पास पैकेजेस फैक्ट्री, पैकेजेस मॉल, लम्स यूनिवर्सिटी, सैमंस पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद तमाम कोका कोला फैक्ट्रीज़ के मालिक भी सैयद बाबर अली हैं, यानी कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम फैक्ट्रीज़ को यही ओन करते हैं। इसके अलावा नेस्ले पाकिस्तान भी इनके ही अंडर है, यही उसके मालिक हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं किंग एलवी, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है और इनकी नेटवर्थ 20 बिलियन डॉलर है। ये शख्स दुनिया की नज़रों से बहुत छुपा हुआ है। इनकी फैमिली और इनके बारे में लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इनका और इनके वालिद साहब का अमेरिका में कोई कारोबार है और इनका कारोबार का पार्टनर और कोई नहीं, पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी शाहिद हुसैन है। दोस्तों, किंग एलवी एक ऐसा शख्स है जिसने दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियाँ अपने यूज़ के लिए रखी हुई हैं, जिनमें बुगाटी, मर्सिडीज़ और BMW वगैरह शामिल हैं। ये बहुत शाखर्च इंसान है और इसके पास दुनिया की हर महंगी तरीन चीज़ मौजूद है। इनकी अमीरी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो ये इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका में एक एयरपोर्ट बना था जिसका सारा पैसा इन्होंने ही दिया था।